बिहार की दुर्दशा होनी है। जेडीयू एको सीट यदि जीत गया तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन लोगों का कुकर्म तो हम देख करके रो रहे हैं कि 14 साल अपनी जवानी बेकार लगाई। तो लालू यादव के प्रति मेरी सिंपैथी है। 2 सीटों पर बाई इलेक्शन समाप्त हो गए। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की बात करें या राष्ट्रीय जनता दल की या लोजपा रामविलास की, तो तमाम लोग लगातार दावे कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। जेडीयू की बात करें तो ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए और उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। लालू यादव ने भी प्रचार किया है। साथ ही साथ चिराग पासवान की हम बात करें तो उन्होंने भी जो है कैंप के साथ साथ जो है कहा जाए तो प्रचार प्रसार में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब दावे लगातार किए जा रहे हैं। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है इस तरीके की जो प्रचार प्रसार हुआ है 2 सीट पर और लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी जारी है, क्या लगता है? देखिए, जेडीयू का तो नक्शा बिगड़ गया है। पॉलिटिकल पार्टी अब रही नहीं। एक ऐसी कंपनी है जिसमें बालू माफिया, दारू माफिया, इन लोगों का संरक्षक, एसपी डीएम की पोस्टिंग में दलाली खाने वाला, ये लोग राजनीति वहाँ तय कर रहा है। एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव, पॉलिटिकल आदमी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, छात्र राजनीति से आए हुए। दूसरे रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, चिराग पासवान, पढ़ा लिखा नेक इंसान। तीसरे जो घूम रहे थे वो जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, तो वो तो खुद सोचते होंगे। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उसके बाद शरद यादव हुए, उसके बाद नीतीश कुमार हुए। तो शरद यादव और नीतीश कुमार समाजवादी धारा के 2 नेशनल लीडर थे, जॉर्ज फर्नांडिस इंटरनेशनल लीडर थे। तो जेडीयू का तो दुर्भाग्य है, आरसीपी जो नीतीश कुमार के पीए थे वो हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उसी दिन से दुर्भाग्य शुरू हो गया। अभी जो हुए हैं, जिनके लिए कह रहे हैं तारापुर में बेहद मेहनत कर रहे हैं, तो ये सुधा श्रीवास्तव, स्वर्गीय श्रीमती सुधा श्रीवास्तव के पीए थे। अब जहां लोग अपना स्टाफ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, कोई वैचारिक धारा का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो जेडीयू का तो खात्मा है। पीए का दौर चल गया है। वैचारिक धारा के लोग, समाजवादी धारा के लोग राजनीति में है नहीं, तो ये लोग दारू बांट करके और अथी बांट करके कुछ करेंगे, कुछ सीट एक आध जीत जा सकते हैं। बिहार की दुर्दशा होनी है। जेडीयू एको सीट यदि जीत गया तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बहादुर चिराग पासवान, मैं तो कहीं गया नहीं, इसलिए कि 2 सीट से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। सरकार सब कर्म कुकर्म करवे करेगी, लेकिन एक सीट भी जीत जाए 2 में तो हम समझेंगे कि इन लोगों का मैनेजमेंट जो माल पानी से है, अब प्रशासन से है, घिघी लोगों को जो ड्यूटी दे करके ये लोग पुलिस और अथी से जीतना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। चूँकि जनरल इलेक्शन में बेईमानी करके 10 सीट ये बच गए, तो ये तो बाय इलेक्शन है, सरकार इस पर करती है कुछ गड़बड़ी, तो इसमें बहुत चिंता नहीं है। मूल्य की जहाँ तक बात करते हैं तो जेडीयू का पराभव बड़ी तेजी से शुरू हो गया है। जॉर्ज फर्नांडिस अंतर्राष्ट्रीय नेता, नेशनल लीडर शरद यादव, नीतीश कुमार नेशनल लीडर, और उसके बाद नीतीश कुमार के पीए सुधा श्रीवास्तव के पीए। तो अब स्टाफ का दौर चल गया है। स्टाफ तो मालिक से पूछी के ना काम करेगा। एक सवाल है कि चिराग पासवान भी फील्ड में है, लगातार आज उनका बर्थडे भी है और वो चुनाव प्रचार प्रसार किए। क्या लगता है चिराग पासवान को लेकर? चिराग पासवान अंकुरित हो रहे हैं, बट वृक्ष होंगे। अंकुरन जब हो गया और
धूप हवा पानी सब वातावरण मिल रहा है और लोग महसूस कर रहा है, आवाम महसूस कर रही है कि बहुत आर्टिकुलेट, वैचारिक धारा में मजबूत, क्लैरिटी विचारों में, डिसिसिव। तो कल का भविष्य है चिराग पासवान। चिराग जलेगा, मजबूती से जलेगा और प्रकाशित करेगा बिहार को, देश को शक्ति देगा। लंबे समय बाद लालू यादव पहुंचे पटना और उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के आने से कहीं नुकसान हुआ है क्या? देखिए, लालू प्रसाद के आने से उनकी पार्टी को बराबर मजबूती मिलेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। संघर्ष के लोग हैं, ठीक है, घोटाला में फंस गए, उनके विरोधी मजबूत हुए, हम भी उसमें थे उनके विरोध में। लेकिन बाद में हमको पश्चाताप हुआ कि यहाँ तो 8-8 हज़ार करोड़ का घोटाला डकार करके लोग बैठा हुआ है, नीति उपदेशक बना हुआ है। वो बेचारा 800 करोड़ में, जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई बच गया है, कोई जेल गया, कोई छुड़ा मार लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई आत्महत्या कर लिया, तो सब लोग हैं 800 करोड़। तब वो जेल में बंद हैं, लोग नीति उपदेशक बने हुए, चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे हैं, अपने डकार गए पूरे बिहार को। बाहर से यहाँ जीरो टेक्नोलॉजी है सड़क बनाने की, उसमें भी इलाहाबाद का नहीं, उत्तर प्रदेश का नहीं, कानपुर का नहीं, हैदराबाद का कंपनी काम करेगा और माल पानी उधरे रह जाएगा, उड़ीसा में, हैदराबाद में। तो इन लोगों का कुकर्म तो हम देख करके रो रहे हैं कि 14 साल अपनी जवानी बेकार लगाई। तो लालू यादव के प्रति मेरी सिंपैथी है। अब इसलिए नहीं कि हम उनके पार्टी में जा रहे हैं, एक मानवीय संवेदना भी कुछ होता है। जिस आदमी पर लगातार, वो तो बहादुर आदमी है ना, तो दूसरा का तो आत्महत्या कर लेता है या हार्ट फेल कर जाता। इतना घेर घार, उलट पलट, जहाँ तहाँ, आईसी में लोग जो मैनेजर हैं वो मैनेजर लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है। तो अवार्ड जाली, पद जाली, तो व्यवस्था से अच्छी चीज़ें कहाँ से निकलेगी? शिक्षा समाप्त, स्वास्थ्य समाप्त, कानून व्यवस्था समाप्त, रोज हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, आम बात हो गया है। अखबार पर कब्जा जरूर है, जिसके माध्यम से चेहरा बचा हुआ है। भीतर में दो, भीतर में दो, अंतिम पेज में दो, छुपा के दो, ऐसा जगह मत दो कि सब लोग पढ़ ले। क्या आरजेडी का आप दामन थामने जा रहे हैं? आरजेडी में जा रहे हैं आप? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है, हम आदमी हैं, हम यदि होते, कितनी भी लड़ाई होती, तो लालू यादव को ससम्मान रिहा कराते, सरकार विड्रॉ करती केसेस को। जो आदमी, अभी हम दिल्ली में मुलाकात हुई थी एक फंक्शन में, उस आदमी में भी क्या जीवट है, बीमार, और बीमारी की व्यवस्था में इतनी त्रासदी है। राजनीतिक जीव हैं, उन्होंने गरीबों को, शोषितों को, पीड़ितों को आवाज़ देने का काम किया है। राजनीति में जो बेईमानी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, उसमें तो महामहिमान सत्ता में बैठा हुआ है। तो इसलिए हम आरजेडी में नहीं जा रहे हैं। ये गलतफहमी में आप लोग मुंह में डाल के चला भी देते हैं, इसलिए हम साफ कर देना चाहते हैं, हम जाना नहीं। लेकिन मेरी आज के डेट में मैं समझता हूँ कि मैंने कोई पाप किया, जो वो बेबाक बोलने वाले व्यक्ति के साथ हमने भी उस धारा की लड़ाई लड़ी और सत्ता से हटाने में अभी तो समर्थन नहीं मांगा लोगों ने, तब भी हमने कहा कि नीतीश को हराओ। और उत्तर बिहार के लोगों को ये ज्ञान हो गया रहता तो बिहार के इस लुटेरे को, जो कलंक है बिहार के ये पर, हमारे उपेंद्र जी तो इतना कहानी बोलते थे, अभी गए हैं बेचारे, कितना दिन क्या करेंगे जाने। लड़ाई उनके साथ लेकर के लड़े थे और इनका परचम हम लोग खोल दिया था। भाई, इतना बड़ा अपराध, भागलपुर में सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर में, तो इस बालिका गृह कांड ने तो हिला करके रख दिया। और कोर्ट ने, न्यायालय ने कहा कि व्हाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये लोग शुचिता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो सब कुछ नाश हो गया, नाश हो गया मैनेजरों के चलते। इसलिए निश्चित तौर से
हमारी सिंपैथी आज के दिन में है, किसी को मानवीय पक्ष भी है ना, उनको स्वतंत्र भाव से घूमना चाहिए, मुक्त होकर के घूमना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। जो आवाज़ देने का काम लोगों को किया है, राजनीतिक पृष्ठभूमि बदलने का काम किया है। हाँ, गलती हुई, लोगों ने करा दिया या कर लिया जैसे हो, लेकिन उसके हिस्सेदार सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं, और लालू प्रसाद यादव से जुड़े भी कई सवाल थे जो आपने खुद सुने हैं, किस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है लालू प्रसाद यादव को लेकर। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।